नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 51। ठीक है, आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? टॉपिक है हमारा क्या, वन डायमेंशनल फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। ठीक है, तो अभी तक क्या डिस्कस किया हमने वन डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया और थ्री डायमेंशनल जो रेक्टेंगुलर बॉक्स था उसके बारे में भी स्टडी किया। तो आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक है वन डायमेंशनल फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, या इसको ये बोल सकते हैं पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल फाइनाइट स्क्वायर वेल। अभी एक टर्म क्या आया, नया टर्म क्या आया? फाइनाइट आया। अभी तक क्या था? इनफाइनाइट था। पोटेंशियल जो बाउंड्री पर था वो कितना था? इनफाइनाइट पोटेंशियल था। तो इस केस में क्या होगा, जो बाउंड्री पर पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा? फाइनाइट होगा ना। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो फाइनाइट स्क्वायर वेल होती है वो दिखती कैसी है और वो कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो जनरली जो हमारे कोर्स में है वो जनरली कितने प्रकार की होती है? दो टाइप की होती है। क्या? फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं? टाइप की बात करते हैं, फिर एक एक करके उन टाइप क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ओके, तो टाइप्स ऑफ दिस कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, अभी मैंने बोला ना। कौन कौन से होती हैं आप देखो, डायग्राम में समझते हैं। पिछले लेक्चर में समझा था हमने, वैसे समझते हैं। ओके, अब दो टाइप की कौन कौन सी होती हैं? अज्यूम कर लो कि ये क्या है मेरे पास, पोटेंशियल एक्सेस है, वी एक्स एक्सेस है, वन डायमेंशन की बात हो रही है। ठीक है, और ये क्या है? मेरी एक्स एक्सेस है। ठीक है, और ये कोई पॉइंट, दिस इज एक्स इक्वल टू 0, ये कोई पॉइंट मान लो क्या है? एक्स इक्वल टू -a, और ये कोई पॉइंट मान लो क्या? एक्स इक्वल टू +a। ठीक है ना। अब जो पहले काइंड होता है या पहले टाइप होता है वो कुछ ऐसा होता है कि इस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल है और वो कितना है माना, अज्यूम कर लो V0 है, और फिर जब हम इस पॉइंट से इधर को बचे पोटेंशियल 0 है, 0 है, 0 है, फिर अगेन इस x इक्वल टू a पर जो पोटेंशियल है वो कितना है? अगेन मेरा V0 है। ठीक है, तो है फाइनाइट पोटेंशियल, उसकी वैल्यू कितनी है? V0 है। कहाँ? इससे इधर को और इससे इधर को, और इन दिस पर्टिकुलर रीजन वो कितना है हमारा? 0 है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है इससे इस x इक्वल टू a से इधर को कितना है? V0 है, और x इक्वल टू -a से इधर को कितना है? ये अगेन V0 है, और इन दोनों के बीच में उस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 0 है। ठीक है, तो इस टाइप के जो ये जो टाइप का ये जो पोटेंशियल है वो कैसा है हमारा? एक फाइनाइट पोटेंशियल है। फाइनाइट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो बाउंड्री पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या है? फाइनाइट है, एंड जो वेल की यहाँ पर लेंथ है वो एक फाइनाइट लेंथ का पोटेंशियल है। यहाँ पर पिछले लेक्चर में क्या था? ये इनफाइनाइट था, यहाँ पर हमने इन्फिनिटी लिख दिया था, ऐसा था पिछले लेक्चर में, कुछ ऐसा था, इन्फिनिटी था। लेकिन यहाँ पर क्या है? फाइनाइट है, और उसकी वैल्यू कितनी है? V0 है। तो ये क्या हो गया? एक टाइप का हो गया। इसको हम फर्स्ट टाइप बोल दें, तो इसको हम क्या बोल देंगे? फर्स्ट टाइप। दिस इज अवर फर्स्ट टाइप। ठीक है, नाउ अब इसको लिखेंगे कैसे? मैथमेटिकली ऐसे लिख देंगे कि v ऑफ x इज इक्वल टू, देखो इसकी वैल्यू 0 है। कहाँ? इस -a से +a के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। कहाँ से कहाँ? जब x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन -a है और लेस देन a है, और इसकी वैल्यू कितनी है? V0 है। V0 कब है इसकी वैल्यू? व्हेन दिस x इज क्या है? वो -a से बड़ा है, सॉरी -a से छोटा है, लेस देन -a एंड ग्रेटर देन a से क्या है? बड़ा है, तब उसकी वैल्यू कितनी है? V0 है। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसका एक रिप्रेजेंटेशन होगा। मैथमेटिकली हमने इस तरीके से दिखा दिया इसको। और कैसे दिखा सकते हैं? देखो, और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। कैसे? कि v ऑफ x इज इक्वल टू कितना? ये 0 है। कब? व्हेन दिस कंडीशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन मॉड ऑफ x इज लेस देन a। अगर मैं इसको खोलूंगा मॉड ऑफ x लेस देन a को, तो ये यही आ जाएगा। ठीक है, और इसको मैं V0 लिख सकता हूं व्हेन मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a आ जाएगा। ठीक है, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a, अगर इसको ओपन करूंगा तो ये वाली लिमिट आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकते हैं हम, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर? वन डायमेंशनल फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट टाइप। ये क्या होगा? फर्स्ट टाइप हो गया ना। अब बात करते हैं किसकी? सेकेंड टाइप की। तो सेकेंड टाइप क्या है मेरे पास? सेकेंड टाइप। ठीक है, तो सेकंड टाइप कैसे हो जाएगा? तो मैंने ये क्या मान ली यहाँ पर? इसको मैं पोटेंशियल एक्सेस मान लूँ इस तरीके से, दिस इज ओवर वी एक्स एक्सेस, एंड इसको मैंने क्या मान लिया यहाँ पर? एक्स एक्सेस मान लो यूँ करके, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? x इक्वल टू 0 जूम कर लो। यहाँ पर एक पॉइंट क्या है? x इक्वल टू -a है, और यहाँ पर एक पॉइंट क्या है? दिस इज x इक्वल टू +a है ना। और ये क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल है इधर को, नीचे को। ठीक है, ये नेगेटिव पोटेंशियल, ऊपर को पॉजिटिव पोटेंशियल ना। तो दूसरे काइंड का होता है कुछ ऐसा देखने को मिलता है हमको कि इन दिस रीजन
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, इसकी कुछ वैल्यू है लेकिन कैसी है, माइनस की है। और ये कितना है, माइनस का वी नॉट पोटेंशियल है, ये माइनस ए से लेकर प्लस ए के बीच में। और यहाँ को इधर से इधर को पोटेंशियल कितना है, 0 है, और इधर से इधर को पोटेंशियल कितना है, 0 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, सेकेंड टाइप का पोटेंशियल हो गया। इसको डॉटेड लाइन से दिखा दो। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा सेकेंड काइंड का फाइनाइट पोटेंशियल हो गया। ठीक है, और ये वाला क्या है कि माइनस ए से लेकर प्लस ए के बीच में क्या है, इसकी वैल्यू कुछ माइनस वी नॉट है, और इससे इधर को 0 है और इससे इधर को भी कितना है, 0 है। इसको लिखेंगे कैसे, हम ऐसे लिख देंगे जैसे यहाँ मैथमेटिकली लिखा वैसे यहाँ भी लिख देंगे। क्या आ जाएगा, देखो v ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। इसकी वैल्यू क्या है, माइनस वी नॉट है। माइनस वी नॉट कब है, जब वो इन दो पॉइंटों के बीच में है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, व्हेन x इज ग्रेटर देन माइनस ए एंड लेस देन प्लस ए, तब उसकी वैल्यू कितनी है, वी नॉट है। और उसकी वैल्यू 0 है कब, जब वो a से बड़ा है और माइनस ए से छोटा है, यानी जब x क्या है वो माइनस ए से छोटा है और क्या है, a से बड़ा है, तब उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और करके, कि मॉड के टर्म में लिख सकता हूँ v ऑफ x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का वी नॉट है, कब, जब मेरे पास जो मॉड ऑफ x है वो क्या है, लेस देन a है, और इसकी वैल्यू 0 है कब, जब मेरा मॉड ऑफ x है वो क्या है, सही लिख रहा हूँ मैं, ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन a है। ठीक है, जब मॉड ऑफ x क्या है मेरा, ग्रेटर देन a है, तब क्या आ जाएगा, इसको ओपन करोगे तो यही आ जाएगा, इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टाइप हो गया कि कितने टाइप का हमारे पास जो वन डायमेंशनल फाइनाइट स्क्वायरल पोटेंशियल होता है वो कितने टाइप का होता है। तो आंसर क्या है, वो 2 टाइप का होता है। ये क्या है मेरा फर्स्ट काइंड और ये क्या है मेरा सेकंड काइंड। ठीक है, काइंड समझ में आ गए या फिर टाइप समझ में आ गए, तो 2 टाइप के होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है और जो सेकंड टाइप है वो क्या है। सेकंड टाइप हमारा पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव है इन दोनों के बीच में, और जो फर्स्ट टाइप में है वो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल 0 है, और यहाँ से इधर को पोटेंशियल की कुछ वैल्यू है वो वी नॉट है, यहाँ से इधर को पोटेंशियल की कुछ वैल्यू है वो भी कितनी है, वी नॉट है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल की कुछ फाइनाइट वैल्यू है। इन अवर केस, इन दीज 2 केसेस जो पोटेंशियल है वो क्या, फाइनाइट है। देखो, इन these 2 cases potential is finite। पोटेंशियल कैसा है, फाइनाइट है। पोटेंशियल इज फाइनाइट वैल्यू है पोटेंशियल की, ये 0 है और यहाँ से इधर को वी नॉट है, यहाँ पर वी नॉट है, ये 0 है, यानी पोटेंशियल कितनी है, सॉरी पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, फाइनाइट है ना। अब यहाँ पर 2 केसेस आएंगे। केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, वो होगा मेरे पास कि मेरे पास जो पोटेंशियल है वी नॉट है वो बड़ा होगा किससे, ई नॉट से या फिर ई से। ई क्या होगी, जिस पार्टिकल को हम इसके अंदर रखेंगे उसकी एनर्जी होगी। केस फर्स्ट क्या आएगा कि वी नॉट इज ग्रेटर देन ई आएगा, और केस सेकंड क्या आएगा, केस सेकंड क्या आएगा, इसका ठीक उल्टा, यानी वी नॉट इज लेस देन ई आएगा। तो 2 केस करेंगे हम यहाँ पर। एक केस क्या करेंगे, वी नॉट इज ग्रेटर देन ई करेंगे, और दूसरा केस क्या करेंगे, वी नॉट इज लेस देन ई करेंगे। ठीक है, नाउ इस जब भी पोटेंशियल इस टाइप का होगा कि पोटेंशियल की वैल्यू पार्टिकल की एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा होगी, तब उस टाइप के केस को हम क्या बोलते हैं, बाउंड स्टेट। क्या बोलते हैं हम उसको, बाउंड स्टेट बोलते हैं। और जब भी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, एनर्जी से कम होगी, तब उसको हम क्या बोलते हैं, अनबाउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनबाउंड स्टेट बोल देते हैं। कि इतनी बात क्लियर हुई ना आपको कि जब पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, एनर्जी से ज़्यादा होगी, तब उसे हम क्या बोलेंगे, बाउंड स्टेट बोलेंगे, और जब पोटेंशियल की वैल्यू एनर्जी से कम होगी उसे हम क्या बोलेंगे, अनबाउंड स्टेट बोलेंगे। एक बार समझ लेते हैं कि बाउंड स्टेट का क्या मतलब हुआ। बाउंड स्टेट से सब समझ में आ रहा है कि बाउंड मतलब पार्टिकल क्या होगा, इस पोटेंशियल के अंदर बाउंड होगा। देखो, अगर ये क्या है, एनर्जी की एक्सेस है, माना जो एनर्जी है वो क्या है, लेस देन वी नॉट है, यानी इससे नीचे होगी, यानी पार्टिकल की एनर्जी मान लो ये है, ये क्या है मेरी ई है। इस डॉटेड लाइन से क्या दिखा दिया मैंने, पार्टिकल की एनर्जी को दिखा दिया। कहने का मतलब ये है पार्टिकल की एनर्जी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी पार्टिकल इस जो मेरे पास ये वेल है इसको पार करके बाहर नहीं जा सकता, तो पार्टिकल क्या हो गया, बाउंड हो गया। और दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि पार्टिकल की एनर्जी वी नॉट से ज़्यादा हो सकती है, यानी पार्टिकल की एनर्जी ये हो सकती है, यानी पार्टिकल इसको पार करके इससे बाहर जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनबाउंड हो गया। कौन सा वाला, ये वाली एनर्जी, व्हेन एनर्जी इज ग्रेटर देन वी नॉट एंड दिस एनर्जी इज लेस देन वी नॉट। तो ये किसके लिए होगा मेरे पास, अनबाउंड के लिए होगा।
और ये किसके लिए होगा मेरे पास यहाँ पर बाउंड स्टेट के लिए होगा, ठीक है। दिस इज बाउंड स्टेट एंड दिस इज अनबाउंड स्टेट, ठीक है। क्लियर होगी बात। बाउंड और अनबाउंड क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि जो इस पर्टिकुलर केस में पार्टिकल क्या होगा, इस वेल के अंदर बाउंड होगा, और इन दिस पर्टिकुलर केस जो पार्टिकल होगा इससे बाहर जा सकता है। इसका और अच्छा एक्सप्लेनेशन हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल आप ये सीख लो या फिर ये जान लो कि इसे हम क्या बोलेंगे, बाउंड स्टेट, यानी इस टाइप की सिचुएशन में क्या बोलेंगे, बाउंड स्टेट, और इसे हम क्या बोल देंगे, अनबाउंड स्टेट बोल देंगे। नाउ तो ये तो क्या होगा, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि वन डायमेंशनल फाइनाइट पोटेंशियल वेल क्या होते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं, और उनमें हम किन दो स्टेट की बात करेंगे, वो क्या है, बाउंड और अनबाउंड स्टेट। ना अब एक एक करके क्या करते हैं, इनको समझते हैं, और आज का जो पूरा लेक्चर होगा वो किस पर होगा, इस फर्स्ट टाइप की पोटेंशियल वेल पे होगा, ठीक है। तो लिखो फर्स्ट टाइप, यानी पोटेंशियल या फिर फाइनाइट पोटेंशियल वेल ऑफ फर्स्ट टाइप। इसे मिटा दूं, ये हो गया होगा, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब शुरू होता है असली में टॉपिक। ओके, ठीक है। तो लिखो, हेडिंग डालो, फाइनाइट पोटेंशियल वेल, फाइनाइट पोटेंशियल वेल, पोटेंशियल वेल ऑफ फर्स्ट टाइप, ऑफ फर्स्ट टाइप। अब फर्स्ट टाइप क्या था, वो हमारा वाला, ठीक है, फर्स्ट टाइप। आपको याद रखना है कि हमारे केस में फर्स्ट टाइप क्या है, हो सकता है कोई बुक वाले जो सेकंड वाला है उसको फर्स्ट मान ले, ठीक है, वो हो सकता है, ओके। और हमारे वाले में फर्स्ट टाइप क्या है, ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि लेट अस कंसीडर, ऐसे अज्यूम करके चलें, लिख के चलें, लेट अस कंसीडर, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ लेकिन मुंह से ही बोल रहा हूँ तो आप लिख सकते हो, मतलब मैनेज कर सकते हो। लेट अस कंसीडर वी हैव ए पार्टिकल ऑफ मास m confined in a one dimensional finite square well one dimensional finite square well define as following। इसको हमने निम्नवत क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। कैसे डिफाइन कर रखा है कि v ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो v ऑफ x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, व्हेन मॉड ऑफ x इज लेस देन 0, और इसकी वैल्यू v नॉट है व्हेन मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसी को मैं ओपन करूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, ओके सॉरी 0 नहीं, क्या होगा, a, क्या लिख सकता हूँ, x इज लेस देन a एंड ग्रेटर देन माइनस a, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और करके इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, x इज लेस देन माइनस a एंड ग्रेटर देन प्लस a, ऐसा लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो कोई एक पोटेंशियल है जो इस तरीके से क्या है, डिफाइन है। अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, देखो ये क्या है मेरी v ऑफ पोटेंशियल एक्सिस है, दिस इज v एक्स एक्सिस, और ये क्या है मेरी x एक्सिस है, इस तरीके से x एक्सिस, ठीक है। और यूँ करके ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है, x इक्वल टू माइनस ए है, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट क्या है, x इक्वल टू प्लस ए है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0 है, जैसे कि डिफाइन कर रखा है, यानी इस पर्टिकुलर रीजन में पोटेंशियल कितना है, 0 है, और इससे इधर को जब वैल्यू इससे ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू कितनी है, कुछ वैल्यू है जिसकी वैल्यू कितनी है, v नॉट है। तो इस पर्टिकुलर रीजन में ये वैल्यू कितनी है, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, v नॉट है। अगेन यहाँ से इधर को यानी लेस देन माइनस ए में जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो अगेन कितनी है, हमारी v नॉट है। तो इस तरीके से क्या कर दिया हमने, डिफाइन कर दिया। तो ये क्या हो गया, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले सीखा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू 0 है। नाउ अब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, इसके अंदर एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m है, और हमें इसकी स्टडी करनी है। अब स्टडी करने का मतलब क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, हमें इस पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन निकालना है, या फिर बोल सकते हैं आइगन फंक्शन निकालना है, फिर एनर्जी आइगन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और वही क्या रहेगा, आज का हमारा काम रहेगा कि इस पार्टिकल के लिए जो इस फाइनाइट स्क्वायर वेल के अंदर कन्फाइंड है, उसके लिए हमें क्या निकालना है, एनर्जी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है ना। अब हम कन्फाइंड बोल रहा हूं तो यहां पर मैं अज्यूम करके चलूंगा, लेट अस अज्यूम जो एनर्जी है पार्टिकल की वो क्या है, लेस देन v नॉट है, यानी इस पोटेंशियल से कम है तभी तो इसके अंदर कन्फाइंड होगा, अगर ज्यादा होगी तो अनबाउंड स्टेट हो जाएगी, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर, ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं, लेट अस कंसीडर
एनर्जी ऑफ पार्टिकल, एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज लेस देन वी नॉट। जो एनर्जी ऑफ पार्टिकल है वो वी नॉट से क्या है, लेस देन है, यानी कम है। तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल ई बोल दिया हमने, एंड दिस इज लेस देन वी नॉट। इसकी वैल्यू क्या है, ये वी नॉट से क्या है, छोटा है। ये कंडीशन है हमारी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखना। ई ग्रेटर देन वी नॉट वाला केस नहीं है। कौन सा केस है ये, ई लेस देन वी नॉट वाला केस है, यानी ये कौन सी स्टेट है, बाउंड स्टेट वाला केस है, बाउंड स्टेट वाला चल रहा है, ठीक है। ओके ना, अब देखो, अब वेव फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो यहाँ पर 3 रीजन मेरे को दिखाई दे रहे हैं। एक रीजन तो ये है, एक रीजन ये है, इन दोनों के बीच में एक रीजन ये है, और एक रीजन कौन सा वाला है, ये वाला है, यानी 3 रीजन है। तो इन 3 रीजन में पार्टिकल के लिए जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो 1 बाय 1 क्या करते हैं, इन रीजन के लिए वेव फंक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो सबसे इजीएस्ट जो रीजन होगा उसे फाइंड करते हैं। तो किस रीजन की बात करते हैं, इस रीजन की बात करते हैं, ठीक है। नाउ पेन लिख के चलते हैं। नाउ आवर एम टू फाइंड eigen function and energy eigenvalue for this particle जो पार्टिकल है यहाँ पर, उसके लिए क्या करनी है हमको, आइगन फंक्शन और एनर्जी आइगन वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट केस जो लेट अस फर्स्ट वाला केस क्या है, इन दिस रीजन, in region when x is greater than minus a and less than this, इस रीजन की बात करते हैं। देखो इन दिस पर्टिकुलर रीजन जो मेरे पास v ऑफ x है वो कितना है, 0 है। vx की वैल्यू कितनी है, 0 है। अगर इस पर्टिकुलर रीजन में v ऑफ x 0 है, देन श्रोडिंगर इक्वेशन, तो अगर वो निकालना है, वेव फंक्शन निकालना है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, नाउ देन श्रोडिंगर इक्वेशन इन दिस रीजन, इस रीजन में श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाएगी। देखो श्रोडिंगर इक्वेशन होती क्या है, वो होती है मेरे पास माइनस का h का स्क्वायर अपॉन 2m। अब 1 डायमेंशन का केस है और जो मेरा पोटेंशियल है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स प्लस का v ऑफ x इंटू साई ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू ई इंटू साई ऑफ एक्स। ऐसा कुछ आ गया ना। अब क्लियरली पता है हमको ये चीज़ क्या है, 0 हो जाएगी, ये चीज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इस रीजन में, बिकॉज v ऑफ x इज इक्वल टू 0। ऐसा हमको यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से माइनस का h का स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, 2m आ गया। दिस इज डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, ई इंटू साई ऑफ एक्स आ गया, ठीक है ना। अब इधर चलते हैं, ठीक है, इसे मिटा देता हूँ, ये तो टॉपिक का नाम था। देखो क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, जो यहाँ की एक पूरी कहानी है इसे इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, देखना यहाँ से डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, माइनस भी आएगा, माइनस का ट्वाइस ऑफ एम ई डिवाइड में कितना हो गया, एच का स्क्वायर इंटू कितना आ गया, साई ऑफ एक्स। इसे इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, और इधर का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 2me डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये एच कट स्क्वायर इंटू कितना आ गया, साई ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके ना। अब देखो कुछ अजम्पशन कर ले यहाँ पर हम अजम्पशन क्या कर ले, लेट सम कांस्टेंट के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, ये 2me डिवाइडेड बाई कितना है, एच कट स्क्वायर है, और k इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ me डिवाइड में कितना आ गया, एच कट स्क्वायर आ गया। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है, जो आपको क्या रखना है, याद रखना है कि हमने स्मॉल के क्या ले रखा है, ठीक है। अभी अब कैपिटल के भी आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल के क्या है और कैपिटल के क्या है। अभी हमने स्मॉल के ले रखा है तो मेरा तरीका ये है स्मॉल के बनाने का। अगर आपका कोई और तरीका है तो आप उस तरीके को यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्मॉल के और कैपिटल के में कंफ्यूज हो रहा है तो आप K1 K2 लिख सकते हैं। इसे K1 लिख दो, उसको K2 लिख देना, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो। तो ये क्या है, स्मॉल के है इस टाइप से। तो स्मॉल के की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ 2me डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर है। तो यहाँ से उठा के इसको इधर रख दो तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स प्लस कितना आ गया है, ये चीज़ क्या है मेरे पास, के स्क्वायर है इंटू कितना आ गया, साई ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू
जीरो हो जाएगा ना। मुझे क्या चाहिए, वेव फंक्शन चाहिए, तो उसे क्या करना पड़ेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, देखो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसके लिए एक एक्सिलरी इक्वेशन लिखो, उसके रूट निकालो, रूट निकालने के बाद रूट के नेचर पर डिपेंड करेगा कि इसका सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। तो इसको रूट क्या हो जाएंगे, देखो रूट क्या हो जाएंगे, यहाँ से ये हो जाएगा मेरे पास एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मेरे पास एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, तो यहाँ से m इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस आयोटा के आ गया। यानी रूट कैसे आ रहे हैं इसके, इमेजिनरी रूट आ रहे हैं, और जब भी इमेजिनरी रूट आते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है, अब बहुत बार कर लिया हमने पिछले वाले लेक्चर में, तो अब बार बार मैं लिखूंगा नहीं कि जनरल सॉल्यूशन कैसे होता है, हमको सबको पता है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कि साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास ए साइन के एक्स और प्लस का बी कॉस के एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर रोना नहीं है कि ये कैसे आया कैसे आया कैसे आया, ठीक है, हमने बहुत बार पहले कर चुके हैं कि जब भी रूट कैसे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, तो ये सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो साई ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया, ए साइन के एक्स प्लस का बी कॉस के एक्स आ गया, ठीक है। क्लियर होगी बात ना। इसे क्या बोल दो, सम इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ठीक है। ये क्या होगी, हमारी समीकरण नंबर 1 होगी। और इसे ध्यान रखना है, इसे ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दो कि मेरे पास जो के की वैल्यू है, स्मॉल के की वैल्यू है वो ये है। अब इसे ऐसे रहने दो, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं इस रीजन की, यानी जिस रीजन में क्या है, जो हमारा v ऑफ x है उसकी वैल्यू कितनी है, v नॉट है। तो सेकंड केस में, तो सेकंड केस लेके चलो, किस रीजन में बात करते हैं, इन रीजन व्हेन x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन माइनस ए, ठीक है। जब माइनस ए से छोटा है और a से क्या है, बड़ा है, इस रीजन में ये वेव फंक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रीजन में हम श्रोडिंगर इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो लिखो श्रोडिंगर इक्वेशन, तो नाउ राइट श्रोडिंगर इक्वेशन, नाउ राइट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो श्रोडिंगर इक्वेशन ये हो जाएगी मेरे पास माइनस का एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m कितना आया, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू कितना आ गया, साई ऑफ एक्स, और फिर क्या आ जाएगा प्लस का v ऑफ एक्स इंटू साई ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू e इंटू साई ऑफ x आ गया। अब vx की वैल्यू कितनी है इन दिस रीजन, vx इक्वल टू कितना है, देखो v नॉट के बराबर है, ठीक है। इन दिस रीजन जो v नॉट vx है वो किसके बराबर है, v नॉट के बराबर है, लिख देना आपके एक से सामने, इन दिस रीजन vx इक्वल टू v नॉट, जो कि हमने यहाँ पर पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, देखो पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। इन दिस रीजन जो vx है वो v नॉट के बराबर है, तो जहाँ vx है वहाँ क्या रख दो, v नॉट रख दो, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का h का स्क्वायर अपॉन 2m, ये आ गया मेरे पास डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, फिर प्लस इसकी जो कितना आ जाएगा, ये वी नॉट आ जाएगा, एंड दिस इज साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई इंटू कितना आ गया, ये ई इंटू साई ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। ओके, नाउ अब एक काम करो, इस वी नॉट को दिल ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस का एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो गया माइनस का वी नॉट, और दिस इज साई ऑफ एक्स प्लस का कितना आ गया, ई आ गया, और दिस इज दिस केस। और हमको ये चीज़ पता है कि जो वी नॉट है वो ग्रेटर देन क्या है, ई है, वी नॉट क्या है, ग्रेटर देन ई है, तो यहाँ पर हम वी नॉट माइनस ई लिखना क्या करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। जो वी नॉट है वो क्या है, ग्रेटर देन ई है, जो वी नॉट है वो ग्रेटर देन क्या है, ई है, तो यहाँ पर हम क्या लिखना पसंद करते हैं, जो ग्रेटर है उससे जो स्मॉलर है उसको माइनस करना पसंद करते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको। रीजन ये है कि यहाँ पर अंडररूट आता है, तो अंडररूट के अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उस नेगेटिव ना हो उसके लिए क्या प्रेफर करेंगे हम, कि यहाँ पर कुछ ऐसा करें, यानी जबरदस्ती ऐसा करें कि जो वी नॉट माइनस ई यहाँ पर लिखा हो, जो टर्म आया यहाँ पर वो टर्म क्या हो, वी नॉट माइनस ई हो, वो कर सकते हैं हम, हाँ जी कर सकते हैं। देखो कैसे, ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस का एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का वी नॉट माइनस ई, देखो लिख सकता हूँ ऐसा मैं, हाँ जी लिख सकता हूँ, कोई मैथ थोड़ा खराब हो रखी है, लेकिन करना क्या है यहाँ पर, यानी ऐसा टर्म बनाना है कि जो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, ये ध्यान में रखना है, ये दिमाग में रखना है। ऐसा लिखना नहीं है वहाँ पर कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा रखा है हमने, ऐसा लिखना नहीं है, लेकिन ये दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ पर इस टाइप का टर्म बनना चाहिए कि छोटा माइनस बड़ा माइनस छोटा होना चाहिए, ठीक है। यानी वी नॉट माइनस ई लिखा है, जब हम कौन सा गेस करेंगे, ई ग्रेटर देन वी नॉट वाला करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ई माइनस वी नॉट लिखना क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ये साई ऑफ एक्स आ गया ना। अब देखो इस माइनस से ये माइनस उड़ गया, तो क्या हो जाएगा इधर से मेरे पास, ये हो जाएगा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो तो कितना आ गया, ये
2m और ये क्या हो गया वी नॉट माइनस का e डिवाइड में कितना आ गया ये एच कट स्क्वायर इंटू कितना आ गया ये साई ऑफ x आ गया। क्लियर? ओके क्लियर होगी। नाउ इसको इधर ले आओ उस पूरे को, ठीक है, इसे मिटाओ, इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। आप इक्वेशन लिखते रहना, इसे मिटा रहा हूँ। ओके देखो क्या ले आओ, इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा देखो यहाँ से मेरे पास ये हो जाएगा मेरे पास डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स और माइनस का कितना हो गया ये हो गया मेरे पास 2m वी नॉट माइनस का e डिवाइड में आ गया क्या एच कट स्क्वायर और यहाँ कितना आ जाएगा ये साई ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0। अगेन ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मुझे साई ऑफ एक्स फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। उससे पहले कुछ अजम्पशन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिया, इसको स्मॉल के लिया, जो ये टर्म है यहाँ पर इसको मैं क्या ले रहा हूँ, कैपिटल के ले रहा हूँ। तो यहाँ पर अज्यूम करो लेट कैपिटल के इज इक्वल टू या कैपिटल के स्क्वायर इक्वल टू क्या है मेरे पास 2m और ये क्या है वी नॉट माइनस का e डिवाइड कितना आ गया ये एच कट स्क्वायर। तो यहाँ से कैपिटल के इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 2m और वी नॉट माइनस का e डिवाइड में कितना आ गया एच कट स्क्वायर। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। जैसे मैंने कहा स्मॉल के क्या होता है उस तरीके से जो कैपिटल के है वो भी क्या रखना है, आपको याद रखना है। और कैपिटल के की वैल्यू क्या है, ये है कि अंडर रूट ऑफ 2m वी नॉट माइनस e डिवाइडेड बाय क्या है एच कट स्क्वायर है ना। ये उठा के कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ से मेरे पास डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स माइनस का ये आ गया मेरे पास क्या के स्क्वायर और दिस इज साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम, सबसे पहले इसके लिए क्या लिख दो, एक्सिलरी इक्वेशन लिख दो। तो क्या आ जाएगा देखो एम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से m इक्वल टू कितना आ गया सॉरी m इक्वल टू आ गया मेरे पास क्या प्लस का k आ गया, के स्क्वायर आ गया, एम स्क्वायर इक्वल टू प्लस का के स्क्वायर। तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस के आ गया। यानी रूट कैसे हैं, रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। और जब भी रूट रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं और सॉल्यूशन क्या होता है, रूट है रियल एंड डिस्टिंक्ट। माना m की वैल्यू क्या है m1 और m2 है, ठीक है, m की वैल्यू क्या है m1 और m2 है, तब जो सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का या फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, वो कुछ ऐसा होता है c1 e की पावर माइनस m1 x प्लस c2 e की पावर प्लस का m2 x या माइनस m2 x क्या होता है माइनस m2x, ये सॉल्यूशन होता है। सही लिख रहा हूं, ठीक है ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, कुछ इस टाइप का होता है। ओके नाउ अब देखो यहां पर जो m1 m2 की जगह है वो क्या है मेरे पास k है, m1 की जगह कितना है प्लस के है और m2 की जगह कितना है माइनस के है, तो रख दो यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास जो साई ऑफ x आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अब c1 एक कांस्टेंट एज्यूम करना है, यहाँ पर हमने कांस्टेंट a b एज्यूम कर रखा है, तो यहाँ कांस्टेंट क्या एज्यूम कर लेता हूँ मैं c एज्यूम कर लेता हूँ। तो c इंटू कितना आ जाएगा e की पावर माइनस का के एक्स प्लस d इंटू ई की पावर, अब माइनस के है या माइनस पहले से है, माइनस के आएगा तो क्या होगा प्लस के हो जाएगा, प्लस के इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आ गया मेरे पास इस रीजन के लिए, किस रीजन के लिए, इस रीजन के लिए वेव फंक्शन क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। और इसे क्या बोलो, सेट इज सम इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। नाउ अब देखो अब कुछ चीजें मिटानी पड़ेगी मेरे को। एक काम करता हूं, इसको मिटा देता हूं, ये याद है ना आपको, इसको याद रखना। इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब इस इक्वेशन 2 में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो वेव फंक्शन है ना, इसने क्या करना चाहिए, जो कंडीशन है किसी एक आइगन फंक्शन के एक्सेप्टेबल होने की, उसे सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो सबसे पहले बात करते हैं किस रीजन में, इस रीजन की बात करते हैं, इस रीजन की, यानी जब व्हेन x इज ग्रेटर देन, तो रीजन 1 यानी रीजन कौन से वाले में, x इज ग्रेटर देन a, जब x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन a है। तो इस रीजन में क्या हो जाना चाहिए कि ये जो मेरे पास वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन है इज फॉर दिस रीजन x टेंड्स टू
प्लस इन्फिनिटी पर, इस रीजन में जब हम x ग्रेटर देन a की बात करेंगे यानी पॉजिटिव एक्सिस की ओर जा रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर रीजन में क्या होना चाहिए, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तब इस वेव फंक्शन ने वेनिश हो जाना चाहिए। देखो वेव फंक्शन की एक कंडीशन होती है कि व्हेन x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी देन दिस वेव फंक्शन साई x मस्ट बी गोज टू जीरो, ऐसा होना चाहिए, यानी टेंड्स टू जीरो हो जाना चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। नाउ अगर आप यहां पर देखो इस पर्टिकुलर रीजन के लिए देखो, यानी x ग्रेटर देन a के लिए देखो, किसके लिए देखो, x ग्रेटर देन a के लिए देखो, और यहां पर पुट करो x की जगह इन्फिनिटी पुट करो पुट, देखो इन दिस रीजन एट x टेंड्स टू इन्फिनिटी या फिर x इक्वल टू इन्फिनिटी ऐसे लिख सकते हो, या फिर x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर देखो तो साई x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई x इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास क्या, c e की पावर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि x की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो k इंटू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फिर प्लस कितना आ जाएगा देखो d इंटू ई की पावर प्लस k यहाँ पे इन्फिनिटी। अब देखो किसी की पावर माइनस इन्फिनिटी आंसर कितना होता है, जीरो होता है, ये तो जीरो हो गया, लेकिन ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो यहाँ साई x इक्वल टू क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। होना क्या चाहिए था, जीरो होना चाहिए था, आ क्या रहा है, इन्फिनिटी, यानी यहां पर ये टर्म पॉसिबल नहीं है, इस टर्म की वजह से यहां पर काम बिगड़ जा रहा है। ये टर्म तो सही है, इसकी वजह से जीरो आ रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन इस टर्म की वजह से क्या हो रहा है, काम बिगड़ रहा है। तो ये टर्म यहां पर नहीं होना चाहिए, और ये टर्म यहां पर कब नहीं होगा, जब d की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो फॉर दिस बाउंड्री कंडीशन, इस बाउंड्री कंडीशन से या फिर इस कंडीशन से क्या पता चल रहा है हमको कि जो यहां पर d की वैल्यू होगी उसने क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ये समझ में आ गया ना, तो समझाने के लिए था। ठीक है, आप लिख देना, बगल में लिख देना ऐसे करके, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर नीचे लिख रहा हूं एट x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, जो साई ऑफ x होना चाहिए, जो साई ऑफ x टेंड्स टू जीरो होना चाहिए, एंड फॉर दिस d मस्ट बी जीरो, d मस्ट बी जीरो, d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अब d की वैल्यू जीरो रख दो यहां पर, फिर तो फॉर दिस केस जो मेरे पास साई ऑफ x आ जाएगा वो क्या आ जाएगा मेरा, c e की पावर माइनस के x आ जाएगा। ये किसके लिए है मेरे पास, फॉर x ग्रेटर देन a के लिए है। तो फॉर x ग्रेटर देन a जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, ये होगा, ना कि ये पूरा। ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा इसका, क्लियर हुई बात। तो फॉर x ग्रेटर देन a वेव फंक्शन ये होगा। नाउ सेकंड केस क्या है, इन रीजन, किसमें देखो, इन रीजन x लेस देन a में देखो, या फिर x लेस देन माइनस a में देखो। देखो कौन सा वाला, x लेस देन माइनस a, यानी इधर की बात हो रही है, इस रीजन की बात हो रही है। तो इस रीजन में क्या होगा हमारे पास, बताओ आप अगेन इस रीजन में चेक करेंगे हम, कहां पर देखेंगे, एट x टेंड्स टू, अभी पॉजिटिव एक्सेस में था तो प्लस इन्फिनिटी लिया, अभी नेगेटिव एक्सेस में जा रहे हैं तो क्या ले लेंगे, माइनस इन्फिनिटी। तो x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पर जो वेव फंक्शन होना चाहिए क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो रख के देखो यहां पर जीरो हो रहा है नहीं हो रहा है, देखो क्या आ जाएगा, साई ऑफ x एट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास c e की पावर माइनस k माइनस इन्फिनिटी, और फिर प्लस d इंटू ई की पावर प्लस का k इंटू माइनस इन्फिनिटी, ऐसा कुछ आया। तो ये क्या आ जाएगा, c इंटू मैंने प्लस हो जाएगा, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा ऊपर, और प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया तो माइनस इन्फिनिटी, ये टर्म तो क्या हो जाएगा, जीरो, और ये टर्म क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर एट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पर जो वेव फंक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, और आने कितनी चाहिए थी, जीरो आनी चाहिए थी। और ये जीरो किसकी वजह से नहीं आ रही है, इस टर्म की वजह से नहीं आ रही है, इस टर्म की वजह से गड़बड़ हो रही है। ये टर्म तो बिल्कुल सही है, ये टर्म जीरो हो जा रहा है, व्हेन x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी ये टर्म जीरो हो जा रहा है, लेकिन ये टर्म गड़बड़ कर दे रहा है। तो यानी इस टर्म को यहां से क्या होना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, और इस टर्म को हटाने के लिए c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया, एक्सप्लेनेशन समझ में आया, c क्यों जीरो होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में क्या रख दो, c की जो कितना पुट कर दो, जीरो पुट कर दो। तो फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, वेव फंक्शन निकल के आ जाएगा। तो क्या लिखा मैंने, इन रीजन दिस एट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, जो साई ऑफ x होना चाहिए, क्या होना चाहिए, साई ऑफ x होना चाहिए, टेंड्स टू जीरो होना चाहिए, एंड फॉर दिस जो c मस्ट बी जीरो, c मस्ट बी जीरो, c की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। ठीक है, अब c की वैल्यू जीरो पुट करो फिर यहाँ पर, तो एट c इक्वल टू जीरो जो वेव फंक्शन साई ऑफ x हो जाएगा, c की जीरो पुट करोगे तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे पास यहाँ पर, d e की पावर माइनस का
के एक्स बच जाएगा, ठीक है। और ये क्या निकल के आ गया मेरे पास, वेव फंक्शन फॉर किसके लिए, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन माइनस ए, एक्स लेस देन माइनस ए के लिए वेव फंक्शन ये है, एक्स ग्रेटर देन ए के लिए वेव फंक्शन ये है, और एक्स बिटवीन माइनस ए टू प्लस ए के लिए वेव फंक्शन ये है। इन तीनों को कंबाइन लिख दूं मैं आप, ठीक है। एक काम करते हैं, इसे मिटाते हैं और तीनों को कंबाइन लिख देते हैं, मिटाना पड़ेगा। अब देखो देखो तीनों कंबाइन कैसे लिखोगे कि जो वेव फंक्शन है मेरा साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, देखो सबसे पहले किसकी बात करो, इसकी वैल्यू कितनी है, सी ई की पावर माइनस के एक्स है वैल्यू इसकी किसके लिए, फॉर एक्स ग्रेटर देन ए के लिए, और इसकी वैल्यू कितनी है, ए साइन, अभी कैपिटल के स्मॉल के का ध्यान रख के चलना, ये स्मॉल के है इस वाले में, तो ये कितना आ जाएगा, देखो स्मॉल के इंटू एक्स प्लस का बी कॉस स्मॉल के इंटू एक्स, ये किसके लिए है मेरे पास, फॉर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए एंड लेस देन प्लस ए, और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये चीज है, ये है मेरे पास क्या, डी ई की पावर, गलत तो नहीं कर दिया यार, दोनों को माइनस कैसे आ गया, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, डी के साथ क्या है, प्लस है, ठीक है, डी के साथ क्या है, प्लस है, ये ध्यान देना, ये गलती होगी मेरे से, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, सही कर रहा हूँ ना, डी के साथ क्या है, प्लस है, उस रीजन डी, ठीक, ओके। तो क्या आ जाएगा, देखो डी इंटू ई की पावर प्लस के एक्स आ गया, तो ये क्या आ गया, ई की पावर प्लस के एक्स, और किस रीजन के लिए है, व्हेन एक्स इज क्या है मेरे पास, लेस देन माइनस ए, ठीक है, ये आ गया, ये क्या निकल गया मेरे पास, वेव फंक्शन निकल के आ गया, ओके। नाउ अब देखो, अब क्या चाहिए मेरे को, ये चीजें चाहिए, डी ए बी सी, इनकी वैल्यू क्या होंगी, वो चाहिए हमको, अब वो इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। तो उसके लिए क्या लगानी पड़ेगी हमको, कुछ कंडीशन लगानी पड़ेंगी वेव फंक्शन की, वैसे तो निकलेगा, और इसे कुछ इक्वेशन बोल दो आप, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर कितने हो गए थे, 2 हो गए थे, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, क्लियर। नो इसे मिटा दूंगा पूरा, इसे मिटा देता हूं, फिर इधर देखते हैं, देखो देखो अभी तक हमने जो किया वो हमने पहले भी कर चुके थे, लेकिन अब थोड़ा क्या है, थोड़ा सा हटके है, ठीक। अभी तक जो भी हमने मैथमेटिक्स करी वो मैथमेटिक्स हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। और ये भी जानते हैं कि x टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पर वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा, ओके ना। अब थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और इनकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, सी डी इन सबकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, या बोल सकते हैं जो स्मॉल के है कैपिटल के है इनके बीच एक रिलेशन स्टेबलाइज करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले समझते हैं इन वेव फंक्शन को, ऐसे कुछ डायग्राम की हेल्प से, कुछ इस टाइप का केस है मेरे पास कि ये क्या है, दिस इज v ऑफ x, और ये क्या है मेरी x एक्सेस, एंड दिस इज x इक्वल टू प्लस ए, एंड दिस इज x इक्वल टू माइनस ए। यहां पर कुछ पोटेंशियल है और फाइनाइट पोटेंशियल है जिसकी वैल्यू कितनी है, v0 है, ठीक है ना। अब देखो इन दिस पर्टिकुलर रीजन, किसमें, इन दो पॉइंटों के बीच, यानी a और प्लस ए और माइनस ए के बीच में जो वेव फंक्शन है साई ऑफ एक्स, वो कितना है, देखो साई ऑफ एक्स इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट कितना है, लिख के चलो, वो है मेरे पास क्या, a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स है, और इधर को वेव फंक्शन क्या है, ये है, कितना है, देखो इस पॉइंट पर वेव फंक्शन क्या है, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये है मेरे पास का सी ई की पावर माइनस के एक्स है, और इधर को वेव फंक्शन क्या है, इधर को है मेरे पास साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, डी ई की पावर प्लस के एक्स है, ठीक है। यहाँ वेव फंक्शन ये है, यहाँ पर वेव फंक्शन ये है, यहाँ पर वेव फंक्शन ये है, ठीक है। इस टाइप की सिचुएशन है हमारे पास ना। अब देखो हमने एक चीज पढ़ी थी क्या, कंटिन्यूटी, यानी ये जो होते हैं, ये वेव फंक्शन जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि इनका फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। याद है आपको, जब हमने कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन या फिर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन या एक्सेप्टेबल आइगन फंक्शन की जो हमने कंडीशन पढ़ी थी, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि इन आइगन फंक्शन या फिर वेव फंक्शन ने क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, और इनके फर्स्ट डेरिवेटिव ने भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। क्लियर, ये बात क्लियर है आपको ना। अब देखो, अब यही देखते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, इनके जो मेरे पास वेव फंक्शन है इनकी कंटिन्यूटी पे बात करेंगे, किन पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, और उसके बाद इनके फर्स्ट डेरिवेटिव के कंटिन्यूटी की भी बात करेंगे, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर
और इस पॉइंट पर, ठीक है। अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, फ्रॉम द कंडीशन ऑफ एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, कहां से देखेंगे, फ्रॉम कंडीशन ऑफ एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, ठीक है। एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की कंडीशन से क्या होती है कंडीशन, सबसे पहले देखते हैं किसकी बात करते हैं, देखो ऐसे करो, देखो पहला पॉइंट क्या ले लो, या फिर ऐसे करके चलो कि जो साई ऑफ एक्स है मस्ट बी कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। जो साई ऑफ x है वो x इक्वल टू माइनस ए पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x इक्वल टू माइनस ए पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू माइनस ए पर कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू माइनस ए पर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये कहने का मतलब हुआ x मस्ट बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट a। ये कहने का मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो ये वेव फंक्शन है और जो ये वेव फंक्शन है दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये कहने का मतलब क्या, मैं लिख के चलता हूं, देखो ये कहने का मतलब हुआ डी ई की पावर के एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस ए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोलेंगे कि जो साई एक्स है वो एक्स इक्वल टू माइनस ए पर क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो डी ई की पावर माइनस का के ए एंड दिस इज इक्वल टू, देखो साइन माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा तो माइनस बाहर आ गया, तो माइनस का ए साइन के ए माइनस का ए साइन के ए और कॉस माइनस ए कॉस ए हो जाता है, तो प्लस का कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास बी कॉस के ए आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ इतना बात। इसे बोल दो सम इक्वेशन नंबर 4 बोल दो, इसे क्या बोल देंगे, सम इक्वेशन नंबर 4 बोल देंगे ना। अब देखो, अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए, यहां पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, देखो और ये होना चाहिए कि डी साई बाई डी एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू माइनस ए। यहां पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, यानी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तभी तो क्या हुआ, वो कंटिन्यूअस हुआ ना। तो देखो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका, डी ई की पावर के एक्स कहां पर, एट एक्स इक्वल टू माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका, ये जो है ये क्या है मेरे पास यहाँ पर ए साइन के एक्स और फिर प्लस बी कॉस के एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। अब करो इसका डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन बताओ, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, डी के, ध्यान देना कैपिटल के है ये, डी कैपिटल के एक्स कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू माइनस ए एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू, ओके सॉरी क्या लिख दिया, देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर के एक्स हो जाएगा और के से क्या होगा, के हो जाएगा, ठीक है। ध्यान कहाँ गया मेरा, ऐसा हो जाएगा। और कहाँ पर होगा ये, एट x इक्वल टू माइनस ए पर होगा एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव बताओ क्या हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाता है और के एक्स का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ए के कॉस एक्स और फिर इसका माइनस साइन हो जाएगा तो माइनस का बी के साइन के एक्स और ये चीज़ कहाँ पर हो जाएगी, एट एक्स इक्वल टू माइनस ए पर, ठीक है। अब एक्स की जगह पुट करो, माइनस ए पुट करो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी के ई की पावर माइनस के ए एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ए के दिस इज, अब कॉस माइनस के क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ही रहेगा, कॉस प्लस प्लस ही रहेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा और साइन माइनस ए क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। तो यह क्या आ जाएगा, प्लस का बी के और ये आ जाएगा मेरे पास क्या, साइन के ए आ गया, ठीक है, बी के साइन के ए आ गया। और सेट सम इक्वेशन नंबर 5, इसे क्या बोल दो,
इक्वेशन नंबर 5 बोल दो। ये तो कहाँ चेक किया हमने, इस पर्टिकुलर पॉइंट -a पर चेक किया, ठीक है। सब कुछ सही हो रहा है ना, आई होप सब कुछ सही हो रहा होगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब कहाँ चेक करते हैं, इस पॉइंट पर देखो, कहाँ पर, एट पॉइंट x इक्वल टू a पर। यहां पर भी क्या होना चाहिए, पहले ये जो साई x है वो कंटिन्यूस होना चाहिए और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। नाउ एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a पर साई x मस्ट बी कंटिन्यूस, ठीक है। क्या होना चाहिए, साई x क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। साई एक्स कंटिन्यूस होने का मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए, इसकी वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए के बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ, सी ई की पावर माइनस के एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, दिस मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए मेरे पास, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स एट एक्स इक्वल टू ए के बराबर होना चाहिए। अब एक्स जगह ए पुट करो, फिर क्या हो जाएगा, देखो सी ई की पावर माइनस के ए एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये a साइन के ए एंड प्लस का इतना आ गया, देखो b कॉस के ए आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसे कुछ इक्वेशन बोल दो, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 6। इसे क्या बोल दिया हमने, इक्वेशन नंबर 6 बोल दिया। नाउ अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पर कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। इसे मिटा दूं, इसे मिटा देता, देखो 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 देखो, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, जो मेरे पास डी साई बाई डी एक्स है, ये भी क्या होना चाहिए, मस्ट बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। डी साई बाई डी एक्स करने का मतलब क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव यानी डी बाई बाई डी एक्स ऑफ किसका, सी ई की पावर माइनस के एक्स एट एक्स इक्वल टू ए मस्ट बी इक्वल टू डी बाई बाई डी एक्स ऑफ किसका, इस पूरे का। ये चीज़ क्या है मेरे पास, देखो ए साइन के एक्स और फिर प्लस का बी कॉस के एक्स एंड दिस मस्ट बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। ओके, ना करो भी डेरिवेटिव ऑफ, डेफिनेशन करो, क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, माइनस का सी के ई की पावर माइनस के ए एट एक्स इक्वल टू ए एंड दिस इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, ए के कॉस के एक्स और ये माइनस का कितना आ जाएगा, बी के साइन के एक्स आ जाएगा, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन होता है, माइनस का साइन होता है, माइनस आ गया इधर पर, ठीक है। और कहाँ पर देखना है, ये एक्स इक्वल टू ए पर देखना है। अब एक्स को ए पुट कर दो, क्या आ जाएगा, देखो माइनस का सी के ई की पावर, ओके ये एक्स होगा, क्या आ गया, माइनस का के ए एंड दिस इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास क्या, ए के कॉस के ए एंड माइनस कितना आ गया, बी के साइन के ए आ गया, ठीक है। यहाँ से सब सही हो रहा है, सही होना चाहिए। और इक्वेशन नंबर 6 हो गया था, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 7 बोल दो। क्लियर बात। अब देखो, अब क्या करना है, अब ध्यान से देखना, लगा दी सारी कंडीशन। अब कुछ करना है, ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 और ये क्या है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 6। एक काम करो, इसे मिटा दूं, इक्वेशन नंबर 3 है ना ये, और मेरे को याद है कि जब पॉजिटिव नेगेटिव है तो x ग्रेटर देन a पर है, ठीक है। ये मेरे को याद है, इसे मिटा रहा हूं, ठीक है, इसे मिटा दो, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, इधर देखो इक्वेशन, ध्यान से देखना आप, इक्वेशन 4 माइनस 6 करो, 4 माइनस 6 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4 माइनस 6 करने का मतलब ये हुआ मेरे पास डी ई की पावर माइनस के ए फिर माइनस का, ये चीज आया इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 करने का मतलब सी ई की पावर माइनस के ए एंड दिस इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये आएगा, पहले ये टर्म आएगा, क्या है मेरे पे देखो, माइनस का ए साइन के ए फिर प्लस का कितना आ जाएगा, बी कॉस के ए और फिर ये चीज आया, ये क्या है मेरे पास, देखो माइनस आएगा साइन बीच में, माइनस का ये आ गया मेरे पास क्या, ए साइन के ए आया, फिर माइनस का क्या आ जाएगा, ओके के भी है शायद, सॉरी यही है, क्या है, ये है मेरे पास क्या, बी
कॉस के ए आ गया। देखो कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, हाँ जी कैंसिल हो रहे हैं, इससे ये उड़ गया और ये तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और इन दोनों से क्या आ जाएगा, ये सी डी माइनस का सी इंटू ई की पावर माइनस के ए इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास क्या, माइनस का 2a साइन के ए आ गया, और इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 8, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 8 बोल दो। ठीक है ना। अभी क्या किया मैंने, इन दोनों को माइनस किया, अब क्या कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 6। अब क्या करना है हमको, इक्वेशन 4 प्लस 6 करो। देखो 4 प्लस 6 करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास ये हो जाएगा मेरे पास d प्लस सी ई की पावर माइनस के ए आ जाएगा। ऐड करना है दोनों को, इसको इसमें ऐड करना है। ऐड करोगे तो साइन वाले टर्म, ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों उड़ जाएंगे, बचेगा कौन सा वाला, कॉस वाला बचेगा, और दोनों जुड़ जाएंगे। एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 2b कॉस के ए आ गया, क्या आ गया, 2b कॉस के ए, एंड से इट इज सम इक्वेशन नंबर 9। इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 9 बोल दो। ठीक है, इक्वेशन हो रही ना। अब देखो यही तो बात है फिर। अब देखो, अब इसमें देखो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7 को देखो, इक्वेशन 5 और इक्वेशन नंबर 7। एक काम करो, सबसे पहले इन दोनों क्या करो, ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, माइनस प्लस, सबसे पहले इससे उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो, इक्वेशन 5 माइनस 7 कर दो। ठीक है, अगर 5 माइनस 7 करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो मेरे पास ये आ जाएगा, मेरे पास ये आ गया 5 माइनस 7, यानी कहने का मतलब कितना हुआ, डी के ई की पावर माइनस के ए, फिर माइनस करना है और ये प्लस का है, सॉरी ये माइनस का है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास क्या, सी के ई की पावर माइनस के ए, एंड दिस इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म आ जाएगा, इसको लिख दो, क्या है मेरे पास, देखो ये ए के कॉस के ए, स्मॉल और कैपिटल का ध्यान देना, मैं तो लिख रहा हूँ, देखना फिर बाद में क्या होगा, बी स्मॉल के साइन स्मॉल के इंटू ए, और फिर ये वाला टर्म विथ माइनस साइन, माइनस कितना आ गया, देखो ये आ गया मेरे पास क्या, ए के साइन के ए के साइन के ए, फिर ये माइनस है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आ गया मेरे पास क्या, बी के साइन के ए। ठीक है, अब जो टर्म कट रहे हैं उनको काट दो, और तो कट ही नहीं रहे, नहीं कट रहे, ए के कॉस के ए, सही लिखा, ए के कॉस के ए, फिर प्लस का, ओहो हो गलत तो एक कहाँ रख दिया मैंने, सही लिख रहा ना, ये साइन था ये कॉस था, ये कॉस ही साइन का कॉस हो गया, ये माइनस हो गया, और माइनस ए प्लस हो गया, ये प्लस हुआ। ठीक है, यहाँ सब सही है, सब सही है, गलत हो गया, ये कॉस है, ये चीज़ क्या है, कॉस है, देखो कॉस के ए है, ये क्या है मेरे पास, कॉस के ए है। ठीक है, बता भी नहीं रहे हो आप, गलत उड़ा करके। ठीक, देखो तो इससे ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, देखो इन दोनों से कुछ चीज़ बाहर है, और के इसको मैं डी प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस के ए लिख सकता हूँ, एंड दिस इज इक्वल टू, ये दो ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2b के साइन के ए, और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 10। क्या बोल दिया हमने इसको, इक्वेशन नंबर 10 बोल दिया। वीडियो चल रही ना, मैं देख लेता हूँ, हाँ चल रही। ठीक है, तो कितना आ गया ये, 56 मिनट हो गए, देखो कितना आ गया ये, ओके चलो, ये इक्वेशन नंबर 10 होगी ना। अब क्या करो, अब करना है हमको क्या, अभी मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब ऐड कर दो, क्या कर दो, 5 प्लस 7 कर दो, क्या कर दो, 5 प्लस 5 या 6, हाँ 5 प्लस 7 कर दो, 7 ये है और 5 ये, दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है। ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा मेरे पास क्या, डी के ई की पावर माइनस के ए, फिर ऐड करना तो माइनस आ जाएगा, देखो ये माइनस आ जाएगा इसका, और ये आएगा मेरे पास क्या, सी के ई की पावर माइनस के ए, एंड दिस इज इक्वल टू, ये वाला टर्म लिखो, ये टर्म क्या है मेरे पास, देखो ए के भी हो गया, ठीक है, और ये क्या आ गया, कॉस ए के, फिर प्लस
बी के एंड दिस इज साइन के ए, फिर प्लस के साथ ये वाला टर्म आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखो, प्लस ये है मेरे पास क्या, ए के एंड कॉस के ए, फिर माइनस कितना है देखो ये बी के साइन के ए, साइन के ए, बी के साइन के ए, बी के साइन के से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अब देखो यहाँ से मेरे पास ये के बाहर आ गया इधर से, अंदर कितना बच गया, डी माइनस सी बच गया, और इंटू ई की पावर माइनस के ए, एंड दिस इज इक्वल टू, ये ट्वाइस हो जाएगा, देखो ये क्या आ गया मेरे पास, 2a के कॉस के ए, कॉस ए के की बात हुई, कॉस के ए आ गया, ठीक है। इसे बोल दो सम इक्वेशन नंबर 11, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 11, ठीक है। अब ये जो इधर के हैं इनको मिटा दो, और जो ये इक्वेशन 8, 9, 10 और 11 है इन पर इनका खेला, इसे मिटा देते हैं हम। देखो अब क्या करें, इन दो इक्वेशन में कुछ हो सकता है, माइनस माइनस प्लस प्लस, प्लस प्लस को एक साथ लेंगे, माइनस वन को एक साथ लेंगे, ओके। एक काम करो, देखो इक्वेशन 11 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 8 कर दो, या उससे पहले इक्वेशन 10 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 9 कर दो। क्या करो, क्या बोल रहा हूं मैं, नाउ इक्वेशन 10 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 9 करो, ठीक है। इक्वेशन 10 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 9 करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहां से मेरे पास के डी प्लस का सी इंटू ई की पावर माइनस के ए डिवाइडेड बाई इक्वेशन 9, कितना है मेरे पास देखो, डी प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस के ए, दिस इज इक्वल टू, ये चीज ये कितना है मेरे पास, ये है मेरे पास कितना 2b के, और फिर कितना आ जाएगा ये साइन के ए डिवाइडेड बाई ये चीज है कितना है मेरे पास देखो 2b कॉस के ए है। अब देखो इससे ये पूरा कैंसिल, इससे ये चीज कैंसिल, तो ये और इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस b से ये b कैंसिल, तो यहाँ से k इक्वल टू क्या निकल के आ गया, स्मॉल k इंटू 10 के ए निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, स्मॉल के कैपिटल के इज इक्वल टू स्मॉल के 10 के ए निकल के, तो दिस इज रिलेशन बिटवीन कैपिटल के एंड स्मॉल के। नाउ अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये रिलेशन कब होल्ड करेगा, ये जो रिलेशन मैंने लिखा है यहां पर स्मॉल के और कैपिटल के बीच में कब होल्ड करेगा, व्हेन अनलेस कब तक, ये कब तक पॉसिबल है, जब तक d इज नॉट इक्वल टू, अनलेस d इक्वल टू माइनस सी, जब तक d इक्वल टू माइनस सी ना हो। देखो d इक्वल टू माइनस सी होगा तो यहाँ पर 0/0 आ जाएगा, और 0/0 टर्म क्या होती है, अनडिफाइन होती है, तो वो हो नहीं सकता। तो पहला केस तो ये है कि यहाँ पर d इक्वल टू माइनस सी नहीं हो सकता, तभी ये कंडीशन क्या है, होल्ड है। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, अगर यहाँ पर b की वैल्यू 0 हो जाए तो अगेन 0/0 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो b होगा वो भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यानी b इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, अनलेस d इक्वल टू माइनस सी एंड b इक्वल टू 0, तभी ये रिलेशन क्या है, होल्ड करेगा, ठीक है। ये कंडीशन समझ में आई, ये मैंने क्यों लिखा, अगर मैं यहाँ पर d इक्वल टू माइनस सी लिख देता तो क्या हो जाता, 0/0 अनडिफाइन, अगर b इक्वल टू 0 लिख देता तो 0/0 अगेन, फिर अगेन अनडिफाइन, ठीक है। तो ये रिलेशन कब होल्ड करेगा, जब ये कंडीशन वहां पर नहीं होंगी, अनलेस लिखा है, अनलेस d इक्वल टू माइनस सी एंड b इक्वल टू 0, तब ये कंडीशन होल्ड करेगी। एंड से इट इज सम इक्वेशन नंबर 12, एंड दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन, बहुत इंपोर्टेंट इक्वेशन है ये आपके बहुत काम आने वाली है, इसे क्या रखना है, आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है वो क्या है, इन दोनों का काम हो गया, अब इन दोनों का काम करो, क्या है मेरे पास, इक्वेशन 11 डिवाइडेड बाई 9 करो, क्या करो, नाउ 11 डिवाइडेड बाई क्या कर दो, इक्वेशन 9 कर दो, तो ये 11 है, लिखो क्या है मेरे पास देखो, के डी माइनस का सी इंटू ई की पावर माइनस के ए, एंड दिस इज इक्वल टू क्या है मेरे पास देखो 2a के, और ये क्या है मेरे पास कॉस के ए, एंड डिवाइडेड बाई क्या है मेरे पास ये चीज़ है, तो ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास d माइनस का c इंटू ई की पावर माइनस के ए, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा मेरे पास कौन सा वाला था, 8 सॉरी 9 नहीं यार 9 नहीं, सॉरी 8 9 कैसे, 9 तो हो गया ना, 8 क्या है मेरे पास देखो, माइनस का 2a साइन के ए
2a साइन के ए है। यहाँ जो कैंसिल हो रहा है काट दो, ये कट गया, ये कट गया, 2 से 2 कट गया, ए से ए कट गया, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास कैपिटल के इज इक्वल टू, ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा तो माइनस का, और के और कॉस अपॉन साइन क्या होता है 10, सॉरी कॉट, तो क्या आ जाएगा ये के कॉट के ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कैपिटल के इज इक्वल टू दिस थिंग, दिस इज अ रिलेशन। नाउ ये रिलेशन कब होल्ड करेगा, जैसे यहाँ पर कंडीशन थी, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, अनलेस, कब तक होल्ड करेगा ये, अनलेस, जब तक क्या ना हो c इज नॉट इक्वल टू, जो c है वो d के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कब तक होल्ड करेगा, व्हेन c इज नॉट इक्वल टू 0, यानी c d के बराबर नहीं होगा तब ये होल्ड करेगा। और दूसरा, ये a 0 के बराबर होगा तब भी ये होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। जब जब c d के बराबर होगा ये होल्ड नहीं करेगा, और जब जब a 0 के बराबर होगा तब ये होल्ड नहीं करेगा। इतनी बात क्लियर है आपको। ये कब कब होल्ड करेगा, तब होल्ड करेगा जब ये कंडीशन वहां पर नहीं होंगी। अगर c इक्वल टू डी हुआ तब भी ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, ये वाली रिलेशन तब भी फॉलो नहीं होगा। अगर a इक्वल टू 0 हुआ तब भी ये फॉलो नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों, देखो अगर c इक्वल टू डी हुआ तो 0/0 हो जाएगा, तो 0/0 इज नॉट डिफाइंड। अगेन a इक्वल टू 0 हुआ, अगेन यहाँ पर 0/0 हो जाएगा, 0/0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये क्या है, रीजन है उसका कि ये कंडीशन ओनली पॉसिबल व्हेन दीज कंडीशन आर नॉट देयर, यानी ये चीजें वहां पर नहीं होंगी, यानी c d के बराबर नहीं होगा और a 0 के बराबर नहीं होगा, तभी ये कंडीशन वहां पर क्या होगी, फॉलो होगी। और इसे क्या बोल दो, सम इक्वेशन नंबर 13 बोल दो। इसे हमने क्या बोल दिया, समीकरण नंबर 13 बोल दिया। क्लियर बात। नाउ अब देखो, अब यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है, क्या इक्वेशन 12 और 13 दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकती हैं। क्वेश्चन क्या है, इज इक्वेशन 12 एंड 13 एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। तो क्वेश्चन है नो, ठीक है। तो देखो, सॉरी आंसर है नो। आंसर नो क्यों है, देखो क्वेश्चन क्या है, इज कैन इक्वेशन 13 एंड 12 एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। स्पेलिंग है साइमल्टेनियसली क्या होती है, यानी दोनों क्या साथ साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आंसर क्या है, नो है। ये क्वेश्चन था तो आंसर है मेरे पास क्या, नो, ये दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो एक काम करो, यहां से किसी भी चीज की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। देखो इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि मैं यहां से स्मॉल के की वैल्यू निकाल सकता हूं, या फिर यहां से मैं के को, कैपिटल के को एलिमिनेट कर सकता हूं। कैसे, इन दोनों को डिवाइड करके। एक काम करो, 12 डिवाइडेड बाई क्या कर दो, अब नो है तो y, ऐसा क्यों है, देखो 12 डिवाइडेड बाई क्या करो 13 कर दो। देखो क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 13 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये k अपॉन k इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, स्मॉल k, दिस इज 10 स्मॉल के ए, और डिवाइडेड बाई माइनस का k इंटू कॉट के ए आ गया। देखो इस k से k कैंसिल, इस k से ये k कैंसिल, और ये कॉट ऊपर आगे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 1 अपॉन कॉट क्या होता है 10 होता है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, देखो 10 स्क्वायर के ए इक्वल टू -1 आ गया। क्या निकल के आया, 10 स्क्वायर के ए इक्वल टू -1। देखो यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ आंसर नेगेटिव आ रहा है, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर क्या हो, कोई इमेजनरी हो, जो के ए की वैल्यू हो वो क्या हो, इमेजनरी हो, के ए कैसा हो, इमेजनरी हो। लेकिन जो हमारा के है वो भी क्या है, रियल है। के की वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर ऑफ ट्वाइस ऑफ एम ई डिवाइड में एच का स्क्वायर है, मैंने याद करने को बोला था। के क्या है, रियल है। और जो ए क्या है, ए कोई कांस्टेंट है वो भी रियल है, यानी नंबर है कोई वो भी रियल है। यानी अगर ये दोनों रियल हैं तो ये इमेजनरी क्यों आ रहा है, यहां पर आंसर वो क्यों आ रहा है जो इमेजनरी रखने पर आता है, यानी -1 आंसर यहां पर नहीं आना चाहिए अगर ये रियल है। तो इसका मतलब ये चीजें पॉसिबल नहीं है, यानी ये जो मैं चाह रहा था वो नहीं आ रहा है इधर पे, यानी यहां से जो आंसर आ रहा है वो मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। देखो 10 स्क्वायर के इक्वल टू -1 आ रहा है, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब के और ए में से कोई एक क्या हो, इमेजिनरी हो, लेकिन बोथ आर रियल। के और ए दोनों क्या है, रियल हैं। तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन लिखा है ये एप्रोप्रिएट नहीं है, यानी इसको हम नहीं मान सकते। अगर इनको नहीं मान सकते तो इसका मतलब इन दोनों का सॉल्यूशन से जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट कैसा नहीं है, मतलब वो रिजल्ट पच नहीं रहा है हमको ना, मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये बात क्लियर हो रही है आपको। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से मैंने इस के को एलिमिनेट करना चाहा,
और जब मैंने एलिमिनेट करा, मैथमेटिक्स का रूल लगाया, मैंने दोनों को डिवाइड किया, मैंने एलिमिनेट किया इसको, एलिमिनेट करने के बाद जो नई इक्वेशन निकल के आई वो मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो नहीं कर रही है। वो क्या बोल रही है कि tan स्क्वायर के इक्वल टू -1 होना चाहिए, और tan स्क्वायर के इक्वल टू -1 तभी पॉसिबल है जब के ए की वैल्यू क्या हो, इमेजनरी हो, या फिर के और ए में से कोई एक टर्म क्या हो, इमेजनरी हो, लेकिन बोथ के एंड ए आर रियल, इट मीन दिस इक्वेशन इज रॉन्ग। ये इक्वेशन गलत है। गलत इसलिए है, गलत है इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इक्वेशन 13 और 12 हैं ये दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब यहां से हमारा केस क्या हो गया है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। कहने का मतलब ये है कि ये कब एग्जिस्ट करेगा, ये कब एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू क्लास, दिस इज कॉल्ड क्लास फर्स्ट एंड दिस इज कॉल्ड क्लास सेकेंड। ठीक है ना, दो क्लास होगी मेरे पास, एक क्या है क्लास फर्स्ट है और एक क्या है मेरी क्लास सेकेंड है। देखो क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड ये चीज है। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू क्लासेस। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू क्लासेस। ठीक है, तो ऐसे लिख दूं मैं यहां पर, एक और लिखो क्लास फर्स्ट, यहां क्या लिखो क्लास फर्स्ट, और यहां क्या लिखो क्लास की स्पेलिंग क्लास सेकेंड। ठीक है, क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड। देखो क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड, अब देखो कैसे डिवाइड करेंगे, यानी क्लास फर्स्ट क्या होगा, क्लास सेकेंड क्या होगा। अब यहां पर जब हमने इसको सॉल्व कर रहे थे, जब मैंने ये इक्वेशन लिखी, इक्वेशन नंबर 13 लिखी, तब मैंने एक चीज बोली, क्या बोली कि व्हेन c इक्वल टू डी, जब c की वैल्यू क्या होगी, d के बराबर होगी और a इक्वल टू 0 होगा, तब ये इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, इक्वेशन 13 एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी जब ये एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ऑब्वियसली बात है कौन सी वाली एग्जिस्ट करेगी, 12 वाली। तो इसका मतलब फर्स्ट क्लास की कंडीशन क्या हो जाएगी, c इक्वल टू डी एंड a इक्वल टू 0, देन क्या होगा मेरे पास, जो मेरे पास सॉल्यूशन होगा वो ये वाला एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये कंडीशन ये अनलेस में है, यानी ये जब होगा तब ये नहीं होगा, तो कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। देन जो मेरे पास कैपिटल के होगा वो क्या होगा, स्मॉल के इंटू 10 के ए के बराबर होगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन कब होल्ड नहीं कर रही है, जब ये चीज है, यानी व्हेन क्लास सेकंड कौन सी होगी, व्हेन, यहां भी लिख देना व्हेन, ठीक है लिख देना, क्या आ जाएगा यहां पर देखो, व्हेन डी इक्वल टू -c एंड b इक्वल टू 0, व्हेन d की वैल्यू कितनी है, -c है और b की वैल्यू क्या है, 0 है, तब ये इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ऑब्वियसली बात है कौन सी करेगी, ये वाली एग्जिस्ट करेगी, तो ये हो जाएगा यहां पर। तो यहां पर मेरे पास k इक्वल टू कितना आ जाएगा, इन दिस केस माइनस का क्या आ जाएगा, कॉट k आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कब हम कौन सा लेंगे, यानी जब c इक्वल टू डी होगा और a इक्वल टू 0 होगा तो रिलेशन कौन सा वाला आएगा, ये वाला आएगा, और जब c इक्वल टू डी इक्वल टू -c और b इक्वल टू 0 होगा तब रिलेशन कौन सा वाला आएगा, ये वाला आएगा। ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर। नाउ अब हम क्या लिख सकते हैं, वेव फंक्शन लिख सकते हैं। तो बताओ वेव फंक्शन कैसे लिख सकते हो, इसके लिए वेव फंक्शन क्या आएगा, इस क्लास के लिए वेव फंक्शन क्या आएगा, इस क्लास के लिए वेव फंक्शन क्या आएगा। बहुत समय पहले, थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी थी, इक्वेशन नंबर आई थिंक 3 थी या 4 थी, ठीक है, मेरे को ऐसा याद नहीं है, पर थी कुछ ना कुछ इक्वेशन थी वहां पर। ओके, इतना समझ में आ गया ना। ओके, देखो मैं पहले लिखता हूँ इक्वेशन क्या थी, फिर इस क्लास के लिए देखते हैं कि वो इक्वेशन किस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी। आई थिंक वो इक्वेशन नंबर 3 थी, क्या थी, इक्वेशन नंबर 3 थी ना, 3 थी। इक्वेशन नंबर 3 में देखो आप कुछ ऐसे लिखा था, समझ में आ जाएगा। अब देख लेना कौन सी इक्वेशन थी। सिंस हमारे पास क्या है कि साई ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है मेरे पास, कुछ ऐसा है कि दिस इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस के एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, दिस इज इक्वल टू ए साइन स्मॉल के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन माइनस, सॉरी ये ए है, लेस देन ए, एंड दिस इज डी ई की पावर के एक्स फॉर एक्स लेस देन माइनस ए। ऐसा कुछ था कंडीशन हमारे पास ना। अब बताओ ये चीज
इन दो केस के लिए कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन 3 लिखी है। नाउ इक्वेशन 3 फॉर दीज टू क्लासेस, इन दो क्लासेस के लिए वो कैसे मॉडिफाई हो। देखो क्लास फर्स्ट के लिए, देखो क्लास फर्स्ट के लिए c इक्वल टू क्या है, d है, यानी जहां जहां d है वहां c लिख दो, और c a इक्वल टू क्या है, 0 है, यानी जहां पर a है वहां का रख दो 0 लिख दो। नाउ तो वेव फंक्शन क्या आ जाएगा इसके लिए बताओ, जो वेव फंक्शन होगा इस क्लास के लिए वो क्या आ जाएगा, वो वेव फंक्शन आ जाएगा मेरे पास क्या, साई ऑफ x इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, दिस इज सी तो सी रहा, सी ई की पावर माइनस के एक्स, किसके लिए, फॉर एक्स ग्रेटर देन ए के लिए। और ये क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बन जाएगा, ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो ए इक्वल टू 0 है उधर, ए की जगह 0 पुट होगा तो बचेगा था बी बचेगा, तो यहां से मेरे पास बी कॉस के एक्स, ये किसके लिए हो जाएगा, व्हेन मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट, इसको मैं शॉर्ट में लिख दिया वो। और ये क्या हो जाएगा, यहां पर सी की जो क्या, डी की जो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास सी ई की पावर के एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस ए। जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन माइनस ए होगी, तब इस पर्टिकुलर क्लास के लिए वेव फंक्शन ये होगा, ठीक है। वेव फंक्शन क्या होगा, ये होगा ना। अब इस क्लास के लिए देखो, इस क्लास के लिए वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन बताओ। देखो इस क्लास के लिए वेव फंक्शन हो जाएगा मेरे पास क्या, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसके लिए देखो अब यहां पर c इक्वल टू क्या है, d इक्वल टू क्या है, माइनस सी है, या फिर c इक्वल टू क्या है, माइनस डी है, उल्टा वैसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ c रहने दो, तो c इंटू ई की पावर माइनस के एक्स एंड दिस इज x इक्वल टू, एक्स ग्रेटर देन किसके लिए हुआ है, a के लिए हुआ। और ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर b इक्वल टू 0 है तो ये बचेगा, तो ये हो गया मेरे पास क्या, a साइन के एक्स एंड दिस इज फॉर मॉड x इज लेस देन, सॉरी हाँ लेस देन a के लिए हुआ। और ये हम d की जो कितना, माइनस सी आ जाएगा, तो माइनस सी इंटू ई की पावर के एक्स, और ये किसके लिए होगा, x इज लेस देन माइनस ए के लिए होगा। तो इस क्लास के लिए वेव फंक्शन ये रहा, और इस क्लास के लिए वेव फंक्शन क्या आ गया, ये आ गया। क्लियर हुई यहां तक बात ना। अब देखो ना, अब बात करते हैं किसके बारे में, इन वेव फंक्शन के, यानी इस क्लास के वेव फंक्शन और इस क्लास के वेव फंक्शन के पेरिटी के बारे में, कि पेरिटी कैसी, इवन पेरिटी है या ऑड पेरिटी है, ठीक है। इवन पेरिटी है या फिर ऑड पेरिटी है, क्या होगी बताओ पेरिटी। अगर यहां पर देखूं, इससे चेक कर सकते हैं हम, इस कॉस वाले टर्म से और यहां साइन वाले टर्म से। देखो इवन पेरिटी में क्या होता है, अगर साई माइनस एक्स इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स आता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, इवन पेरिटी बोलते हैं। और साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स आता है तो उसे मैं क्या बोल देता हूँ, ऑड पेरिटी बोल देता हूँ। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, ठीक है, इससे पता चलेगा ना पेरिटी क्या है करके। अगर यहाँ पर एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करूंगा तो प्लस आ जाएगा, तो यानी कैसी पेरिटी हुई इसकी, इवन पेरिटी हुई। कैसी पेरिटी हुई, इवन पेरिटी, ठीक है। ये कैसा फंक्शन हुआ, इवन फंक्शन हुआ, ओके ना। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर ऑड पेरिटी हो जाएगी, क्योंकि साइन है तो साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो ये कैसी पेरिटी हो जाएगी इसकी, ऑड पेरिटी हो जाएगी। कैसी पेरिटी हो जाएगी, ऑड पेरिटी। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये किसकी बात होगी, फर्स्ट क्लास में जो होता है, यानी जब ये कंडीशन लगेगी, यानी k इक्वल टू स्मॉल k 10k, तो पेरिटी कैसी होगी, इवन। और जब ये कंडीशन लगेगी, कॉट वाई लगेगी, तो पेरिटी कैसी होगी, ऑड, ठीक है। ओके, तो लेक्चर हो गया बहुत लंबा। ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि जो वेव फंक्शन हमारे आए हैं वो सही हैं या फिर गलत हैं, ठीक है। ठीक है, ओके ठीक है। वेव फंक्शन क्या है, बिल्कुल ठीक है। और ये क्या होगा, इवन पेरिटी, और वो क्या हो गया हमारा, ऑड पेरिटी हो गया। फर्स्ट क्लास में a इक्वल टू 0 और d इक्वल टू सी, और सेकंड क्लास में b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू दिस थिंग। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया ना। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और थोड़ा सा आपको ऐसे आश्चर्यचकित करेगी वो वाली चीज़ है। देखो क्या चीज़ है वो, ध्यान से देखना। ये क्या है, उनके आइगन फंक्शन है, ठीक है, वेव फंक्शन है। अब आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पर कुछ जो नियम आज तक आपने पढ़े हुए हैं उन नियमों का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, और बहुत खतरनाक तरीके से उल्लंघन हो रहा है। और आप सोचोगे फिजिक्स में ऐसा कैसे हो सकता है। देखो कंडीशन क्या है, कुछ ऐसी सिचुएशन थी हमारे पास इनिशियली। ये मेरे पास क्या था, v ऑफ x था, ठीक है,
और ये मेरी एक्स एक्सेस थी यूँ करके, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट क्या था, एक्स इक्वल टू ए था, और यहाँ पर एक पॉइंट एक्स इक्वल टू माइनस ए था यूँ करके, और यहाँ पर कुछ पोटेंशियल था, फाइनाइट पोटेंशियल वी नॉट था यूँ करके, फाइनाइट पोटेंशियल वी नॉट था। और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी थी, 0 थी। अगेन यहाँ पर जो फाइनाइट पोटेंशियल है वो कितना है मेरा, वी नॉट है यूँ करके। दिस इज अगेन फाइनाइट पोटेंशियल वी नॉट। ये यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, वी ऑफ एक्स 0 है, और ये पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर वी इक्वल टू कितना है, 0 है इन दो पॉइंट के बीच। और यहाँ को कितना है, वी नॉट है, और यहाँ को भी कितना है, वी नॉट है। और हमने ये अज्यूम कर रखा है कि जो पार्टिकल यहाँ कन्फाइंड है, इसकी जो एनर्जी है वो क्या है, लेस देन वी नॉट है, यानी जो एनर्जी है वो कुछ ये है, तो दिस इज एनर्जी, ये एनर्जी ई है, ठीक है। ये क्या है, मेरी एनर्जी ई है, जो वी नॉट से क्या है, कम है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी एक्सेस है, तो एनर्जी जो मेरे पास एक कांस्टेंट एनर्जी है उसकी, और वो क्या है, वी नॉट से कम है, कुछ ऐसा है। यानी अगर मैं क्लासिकली देखो क्लासिकली मैं क्या बोलना चाहूँगा, क्लासिकली जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वी नॉट है इस केस में, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास क्या, टोटल एनर्जी माइनस वी नॉट आ जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी इनटू वी नॉट आ जाएगा। देखो इन दिस पर्टिकुलर रीजन एंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन जो मेरे पास एनर्जी है वो वी नॉट से छोटी है, और इन दिस पर्टिकुलर रीजन यानी यहाँ से यहाँ तक जो मेरी एनर्जी है वो वी नॉट से बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर वी नॉट कितना है, 0 है। यहाँ से यहाँ तक वी नॉट कितना है, 0 है, तो ऑब्वियसली बात है जो एनर्जी है वो वी नॉट से ज़्यादा है, ए से माइनस ए के बीच में, माइनस ए से प्लस ए के बीच में, और माइनस ए से छोटा इधर की ओर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं, तब जो मेरे पास ई है वो लेस देन वी नॉट है, और जब प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं ए के बाद, तब अगेन जो मेरा ई है वो लेस देन क्या है, वी नॉट है। तो इन दिस रीजन जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या निकल के आ जाएगी, देखो ये रिलेशन क्या बोल रहा है, इफ ई इज लेस देन वी नॉट देन दिस काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगेन इन दिस पर्टिकुलर रीजन जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, मेरी नेगेटिव होगी। और क्लासिकल मैकेनिक्स बोलती है कि काइनेटिक एनर्जी कांट बी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी पार्टिकल इस रीजन में कभी आएगा ही नहीं, पार्टिकल इस रीजन में भी कभी नहीं आएगा, तो पार्टिकल कहाँ रहेगा, इन दो पॉइंटों के बीच कन्फाइंड रहेगा, और यहाँ वो कभी नहीं आएगा और यहाँ भी कभी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है, नेगेटिव हो जा रही है। तो इन्हें इन दो रीजन को क्या बोलते हैं हम, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन बोलते हैं। तो ये जो रीजन है यहाँ पर, ये रीजन क्या है, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, ठीक है। और ये रीजन भी क्या है, क्लासिकली फॉरबिडन, ये तो समझाया है मैंने, ये पता चल गया आपको। ये भी क्या है मेरा, क्लासिकली फॉरबिडन है, ठीक है। ये रीजन भी क्या है, क्लासिकली फॉरबिडन है। और ये रीजन क्या है, क्लासिकली अलाउ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव है, बिकॉज जो मेरे पास टोटल एनर्जी है वो वी नॉट से क्या है, ज्यादा है। और ये जो रीजन है वो कैसा है मेरा, क्लासिकली अलाउड। कैसा रीजन है ये, क्लासिकली अलाउड रीजन है। क्लासिकली फॉरबिडन रीजन का मतलब क्या हुआ कि यहां पार्टिकल नहीं जा रहा है। अगेन क्लासिकली फॉरबिडन रीजन का मतलब क्या हुआ कि इस x इक्वल टू माइनस ए से इधर की ओर पार्टिकल नहीं जा रहा है, पार्टिकल कहां है, इन दोनों के बीच में है, ठीक है ना। अब हमने एक चीज पढ़ी है क्वांटम मैकेनिक्स में कि पार्टिकल के साथ क्या होता है, एक वेव फंक्शन एसोसिएटेड होता है, यानी जहां जहां वेव फंक्शन होगा वहां वहां पार्टिकल होगा, ऐसा होगा नहीं होगा ना। अब देखो इन दो पर्टिकुलर क्लासेस में जो हमारा वेव फंक्शन निकल के आया, क्या इस x इक्वल टू ए से, जब x की वैल्यू x इक्वल टू ए से ज्यादा है तब वेव फंक्शन जीरो हो गया है। देखो क्लासिकल मैकेनिकली सोचें तो यहां वेव फंक्शन क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां पार्टिकल गया ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पार्टिकल गया है। क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन ए पर यहां वेव फंक्शन है, और जहां वेव फंक्शन है वहां पार्टिकल है। चौंकाने वाली बात होगी ना। क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है यहां तो पार्टिकल आ ही नहीं सकता भैया, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जा रही है, क्या बोल रहे हो यहाँ पे, गलत बोल रहे हो ना। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलती है कि यहां पार्टिकल आएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में मेरे पास एक फाइनाइट वेव फंक्शन है, यानी एक वेव फंक्शन यहां पर डिफाइन है। अगेन इस रीजन में देखो, अगेन क्लासिकल मैकेनिक्स बोलती है व्हेन एवर x इज लेस देन माइनस ए देन देयर विल बी नो पार्टिकल, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर रीजन काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव। बट क्वांटम मैकेनिक्स से भाई साहब वहां वेव फंक्शन निकल के आ रहा है c इक्वल टू e की पावर k व्हेन x इज लेस देन माइनस ए। तो यहाँ अगर यहाँ वेव फंक्शन है तो यहाँ पार्टिकल भी है, और इस रीजन में भी पार्टिकल है और यहाँ भी पार्टिकल है, और इस रीजन में तो है ही, वो दिखाई रहा है,
ठीक है, वो तो क्लासिकल भी कहती है और क्वांटम भी कह रही है उस रीजन में पार्टिकल है, लेकिन क्वांटम एक एक्स्ट्रा टर्म जोड़ रही है कि पार्टिकल क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में भी जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे क्लासिकल मैकेनिक्स फ्रॉम दीज टू वेव फंक्शन या फिर फ्रॉम अबव वेव फंक्शन वी कैन कंक्लूड दैट, लिखो, चलो मैं लिखता नहीं अब, लिखो ऐसे ही, फ्रॉम वी कैन सी फ्रॉम अबव वेव फंक्शन फॉर टू क्लासेस we can conclude that particle can be found in classically forbidden region। और classically forbidden region कौन से हैं? x greater than a और x less than -a, ये क्या है? classically forbidden region है। Now अब एक क्वेश्चन और आता है कि यहां पर क्लासिकल जो मेरे पास पार्टिकल है, जो पार्टिकल है वो इस फॉरबिडन रीजन में कितनी लेंथ तक जाएगा, कितनी लेंथ तक क्या करेगा? पेनिट्रेट करेगा, यानी यहां से जब जाएगा तो कितनी लेंथ तक जाएगा? तो आंसर है के इनवर्स तक, यानी जो कैपिटल के हमने डिफाइन किया था, ये कैपिटल के, इसके इनवर्स की लेंथ तक क्या करेगा? वो इस क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में क्या करेगा? जा सकता है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम? लैंग्वेज में देख के लिख दूं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, क्या लिखेंगे? द डिस्टेंस थ्रू विच the distance through which they extend roughly, यानी एक्सटेंड करने का मतलब ये जो वेव फंक्शन है कितना एक्सटेंड करेंगे, तो यहां पर लिखो वेव फंक्शन एक्सटेंड इन क्लासिकली फॉरबिडन रीजन अप्रॉक्स, कितना अप्रॉक्स शो करता है? के इनवर्स, अप्रॉक्स इक्वल टू के इनवर्स कहने का मतलब क्या हुआ? देखो के इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने? अंडर रूट ऑफ 2m डिवाइडेड बाई h² इंटू v0 माइनस ई। तो के इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इज ट्वाइस ऑफ m डिवाइडेड बाई h² इंटू v0 माइनस ई और इसकी पावर -1/2। ठीक है, तो ये क्या होगा? अप्रॉक्स इतनी लेंथ तक क्या कर जाएगा? वो इधर की ओर पेनिट्रेट कर जाएगा, या बोल सकते हैं एक्सटेंड कर जाएगा, यानी बढ़ जाएगा यूं करके। ठीक है, वेव फंक्शन यानी पार्टिकल इधर एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसा कौन बोलती है? क्वांटम मैकेनिक्स बोलती है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स बोलती है कि नहीं भैया वहां नहीं जाएगा, वो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है, क्लासिकल सिर्फ इधर रहेगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है अगर यहाँ वेव फंक्शन है, देखो है, तो इसका मतलब वहां वेव फंक्शन एक्सटेंड कर रहा है। वेव फंक्शन एक्सटेंड करने का मतलब पार्टिकल एक्सटेंड कर रहा है। क्लियर हुई बात? ओके, तो ये हो गया मेरे पास क्या, जो मेरे पास वेव फंक्शन हुआ किसके लिए? इस चीज के लिए। क्या था ये फाइनाइट पोटेंशियल वेल, टॉपिक का नाम भूल गए, वाह कुछ ज़्यादा लंबा हो गया ना टॉपिक, लेकिन कोई बात नहीं, ये है, ऐसा ही होता है। ये मुझे पता है, इसमें बहुत सारे वो करना पड़ा मेरे को, क्या लिखना पड़ा, कैलकुलेशन करनी पड़ी, पर कोई बात नहीं ना। अब नेक्स्ट एम अभी पूरा नहीं हो रखा है। एम अब क्या है? इसकी एनर्जी निकालना, वो अभी इससे भी खतरनाक काम है। क्या, कौन सी एनर्जी निकालना? आइगन एनर्जी, आइगन वैल्यू निकालना। ठीक है, वेव आइगन फंक्शन निकल गए ये और ये। ठीक है, इन दो क्लासेस के लिए। ठीक है, और ये दो चीजें याद रखनी है आपको, ये दो चीजें क्या रखनी है? याद रखनी है, और उनके वेव फंक्शन क्या होता है वो याद रखना है। और इन दोनों की हेल्प से नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? हम एनर्जी आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो अभी यहाँ पे विदा लेते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू, धन्यवाद।